युद्ध के 24वें दिन भी यूक्रेन पर रूस की बमबारी जारी है। हालांकि अब भी कीव से कोसों दूर रूस की सेना। भारी तबाही के बाद ज़ेलेंस्की ने शांति वार्ता की अपील की। कहा, शांति के लिए हो बातचीत या फिर पीढ़ियों तक पीड़ित रहने के लिए तैयार हो जाए रूस। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को दी चेतावनी। कहा, रूस की चीन ने की मदद तो भुगतना होगा परिणाम। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान। रूस और यूक्रेन को बातचीत के द्वारा सुलझाना चाहिए विवाद। ब्रिटेन का सनसनीखेज दावा। यूक्रेन पर रूस ने बरसाए वैक्यूम बॉम्ब। यूक्रेन के दक्षिणी ज़ेपेरिजिया शहर में 38 घंटे का कर्फ्यू। रूसी हमले की आशंका के बीच लगाया गया कर्फ्यू। यूक्रेन की सेना के जनरल का बयान। यूक्रेन में ज्यादा हमले के लिए पुतिन ने पूर्व से बेलारूस की तरफ भेजी अपनी सेना। यूक्रेन के मिलिट्री बेस पर भी रूस ने किया बड़ा हमला। कई इमारतें खंडहर में तब्दील हुई। डोनेस्क में रूस का हमला, लेकिन यूक्रेन ने एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से हमले को नाकाम किया। यूक्रेन के लवीव पर रूस के लगातार हमले। दागी 16 मिसाइल। रूसी विमान के बम बरसाने वाली तस्वीरें सामने आई। मारियोपोल में बमों की बारिश कर दी। यूक्रेन के आर्म्स डिपो पर रूस ने दागे हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल। रूस के रक्षा मंत्री का दावा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच लोगों का रेस्क्यू जारी। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ने कहा, 10 मानवीय कॉरिडोर बनाने को लेकर सहमत। यूक्रेन की तबाही वाली तस्वीर। बंकर में रहने को मजबूर बच्चे। रूस से मुकाबला करने के लिए ओडेसा की ट्रेनिंग कैंप में जुट रहे हैं लोग। 2 दिन के भारत दौरे पर जापान के पीएम पहुंचे। 14वें भारत जापान सम्मेलन में हुए शामिल। भारत में अगले 5 साल में 3,20,000 करोड़ का निवेश करेगा जापान। पीएम मोदी ने किया इस बात का ऐलान। किशिदा के साथ बातचीत में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का मुद्दा उठा। पीएम ने कहा, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर 1 टीम 1 प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहे हैं हम लोग। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल जैसे हमारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स में जापान का सहयोग उल्लेखनीय रहा है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति सौहार्द को बढ़ावा देने की प्रधानमंत्री की बात। जापान के पीएम किशिदा की पीएम मोदी ने जमकर तारीफ की। पंजाब में भगवंत मान मंत्रिमंडल का विस्तार। 10 विधायकों ने ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। पंजाब के सभी मंत्रियों को दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बधाई दी। कहा, पंजाब की जनता को आपसे काफी उम्मीद है। पंजाब में 25,000 सरकारी नौकरियों को दी पहली ही कैबिनेट बैठक में भगवंत मान ने मंजूरी। बोले मान, हमने चुनाव के पहले किया था वादा, पूरा कर दिया। पंजाब के नए एडवोकेट जनरल होंगे अनमोल रत्न सिद्धू। यूपी में बीजेपी ने 30 एमएलसी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। प्रतापगढ़ से हरि प्रताप सिंह, बलिया से रविशंकर सिंह, बहराइच से प्रज्ञा त्रिपाठी उम्मीदवार। बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण से पहले गोरखपुर में योगी से मिले संघ प्रमुख भागवत। यूपी में बीजेपी के साथ गठबंधन की खबरों को ओम प्रकाश राजभर ने खारिज किया। कहा, हम समाजवादी पार्टी के साथ। यूपी में 26 मार्च को समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक। यूपी में आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद का इस्तीफा। बोले, गठबंधन हुआ फ्लॉप। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, पहली बार हमने सभी गोरखपुर की 9 सीटें जीती। शादी के बाद विधानसभा के हुए विभिन्न चुनावों में पहली बार गोरखपुर की 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दिल्ली में मौजूद। मुख्यमंत्री पद की रेस में नाम पर अटकल।
21 मार्च को पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और सह पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी पहुंचेंगी देहरादून। मुंबई में बीएमसी ने नारायण राणे को दिया नोटिस, खुद से अवैध निर्माण तोड़ने के लिए 15 दिन की मोहलत दी। जम्मू में सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए अमित शाह, आतंक के विरुद्ध लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए की तारीफ। नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति में इतने कम अंतराल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जम्मू कश्मीर में स्थिति में सुधार पर गृह मंत्री अमित शाह का संतोष, कहा मोदी के आने के बाद कानून व्यवस्था सुधरी। 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर जा सकते हैं मोदी, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। 73 दिन बाद ही खुला श्रीनगर करगिल राजमार्ग, जोजिला पास की आई तस्वीरें। एनडीए में हो सकती है मुकेश सहनी की विदाई, बिहार उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारा। दिल्ली एम्स नर्स यूनियन ने केंद्र सरकार और पीएम को लिखी चिट्ठी, ऑटोनोमस पीएसयू केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग। बिहार में 25 मार्च को एमएलए एमएलसी के लिए कश्मीर फाइल्स की स्पेशल स्क्रीनिंग। सीबीएसई ने जारी किया 12वीं के टर्म 1 परीक्षा का रिजल्ट। हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल हुए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में स्थापित एशिया के पहले बाल्टिक सेंटर का किया निरीक्षण, वीर शहीदों की तस्वीरों पर चढ़ाए फूल। झारखंड के रामगढ़ में 181 भारतीय सेना में जवान शामिल हुए, राष्ट्र के लिए सर्वोच्च न्यौछावर कर देने की खाई कसम। शोपियां में सीआरपीएफ पर ग्रेनेड हमला, एक जवान घायल। दिल्ली में कोरोना के 62 नए मामले मिले, एक व्यक्ति की मौत हुई। यूपी के सहारनपुर में 2 पक्षों में लाठियां चली, एक की मौत, 6 घायल, 7 गिरफ्तार। यूपी के हरदोई में शराब के बाहर पेशाब करने से मना करने पर भड़क गए दबंग पिता पुत्र को जमकर पीट दिया। बिहार के बेतिया में डीजे बचाने को लेकर पुलिस की पिटाई से मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा। अमृतसर के अजनाला में लड़का लड़की ने आत्महत्या की, अप्रैल में हुई थी दोनों की शादी। सोनीपत में हत्यारा भतीजा गिरफ्तार, आपसी रंजिश में चाचा को मार डाला था। मेवात में सड़क हादसे में दो की मौत, पुलिस के डर के कारण ओवरलोडेड डंपर चालक ने बस को मार दी टक्कर। बांदा में वाणिज्य कर विभाग को लाखों का चूना लगाने वाले 4 गिरफ्तार। बहादुरगढ़ में डीजे को लेकर मजदूर ने दूसरे को ईंट से मार डाला, पुलिस ने गिरफ्तार किया। रोहतक में होली पर मारपीट, सड़क हादसे में 40 से ज्यादा लोग घायल, नशे में सबने वारदात की। कानपुर में पिछले 24 घंटों में 8 बच्चों के डूबने से हड़कंप, डीजीपी ने गंगा बैराज के घाटों पर बच्चों के नहाने पर रोक लगाई। नालंदा में आपसी विवाद में 3 को गोली मारी, 2 की मौत, 1 घायल। अमरोहा में बच्चे को लेकर नौकर फरार, पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार किया। पलवल में तालाब में डूबने से 4 छात्रों की मौत, गांव में मातम। सूरत के करतार गांव इलाके में छत बैठ गई, 2 की मौत, 3 घायल। दिल्ली के पंजाबी बाग में होली पर छेड़खानी का विरोध करने पर लड़के की हत्या, पुलिस ने 6 को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में व्यापारी ने फांसी लगा ली, सीने पर सुसाइड नोट चिपका लिया। शाहजहांपुर में 10 बदमाश गिरफ्तार, 18 लाख रुपए इन लोगों ने लूटे थे। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 4 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या, बुआ के घर गई थी होली खेलने। अंबाला में 2 गुटों में जबरदस्त मारपीट, कई घायल। भरतपुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, डीजे बजाने को लेकर झगड़ा। गुजरात के डांग आदिवासी जिले के हर गांव में हनुमान मंदिर बनाने का निर्णय। सूरत के डायमंड कारोबारी ने 311 मंदिर बनाने के लिए पैसा दिया। यूपी के मुरादाबाद में ठेले को लोगों ने बनाया एम्बुलेंस, बीमार बुजुर्ग को पहुंचाया अस्पताल। राजस्थान के करौली में डोलची होली की धूम।
पटना रेलवे स्टेशन पर जेआरपी का होली मिलन, ढोल मजीरों के साथ जमकर झूमे जवान। गोंडा में होली के गाने पर थिरके पुलिस वाले, परेड ग्राउंड में एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने खेली होली। झालावाड़ में पुलिसकर्मियों ने खेली होली, अधिकारियों ने जमकर किया डांस। गाजियाबाद में जमकर थिरके कप्तान साहब, पुलिस लाइन में एसएसपी पवन कुमार पांडे ने जबरदस्त डांस किया। सवाई माधोपुर में भी पुलिसकर्मियों ने खेली होली, रंग गुलाल मस्ती में झूमे। मथुरा में पुलिस वालों ने जमकर खेली होली, ढोल नगारों पर खूब लगाए ठुमके। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पुलिस की होली, कलेक्टर एसपी ने लगाए ठुमके, साड़ी पहनकर खूब नाचे। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की हार, 278 के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट बाकी रहते हासिल किया। बेकार गया कप्तान मिताली राज का अर्धशतक, अंक तालिका में भारत चौथे नंबर पर। ब्रिजटाउन टेस्ट में इंग्लैंड की पहली पारी में 507 के जवाब में वेस्टइंडीज का स्कोर 330 के पार। बांग्लादेश ने दक्षिण अफ्रीका को सेंचुरियन वनडे में 38 रन से हराया, पहले खेलते हुए 314 रन बनाए। जय शाह 2024 तक बने रहेंगे, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष, कोलंबो की बैठक में निर्णय। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान, इमरान खान नहीं देंगे इस्तीफा। पाकिस्तान में पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो की चेतावनी, 21 मार्च को अगर अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं हुआ तो सड़कों पर उतरेंगे विपक्षी दल। पाकिस्तान में पीटीआई ने अपने 14 सांसदों को विपक्ष से गठबंधन करने के आरोप में कारण बताओ नोटिस भेजा। इमरान की पार्टी के सांसद हैं सभी बागी। चीन में जनवरी 2021 के बाद कोरोना से पहली मौत, 24 घंटे में 4000 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। बल्गेरिया की राजधानी सोफिया रक्षा मंत्रालय के बाहर अमेरिका के रक्षा मंत्री का विरोध प्रदर्शन।